अच्छे हो गए, सभी अच्छे होते ही है ना, एकता तो और ही अच्छी है। सीरियस होके पढ़िए सर, ठीक है, और जो टाइम टेबल दिए उसको मेंटेन करते हुए चले। अभी तक हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे, कई कॉन्सेप्ट हमने दिया, 8 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किया था, सारे के वीडियो भी हमने अपलोड किया और आप सब उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड होते होंगे। आज जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या ले रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर्स पहले से बिजनेस कर रहा है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और उसमें से कोई एक पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जा रहा हो, रिटायर कर रहा हो, सर आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस एज ए पार्टनर, जब हम पार्टनर के रूप में बिजनेस में कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें रिटायरमेंट चाहिए। इट इज क्लियर? रिटायरमेंट ले सकता है, ये उसका लीगल राइट है। तो जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होता है कोई भी, तो हम लोग उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमें आता है कि हम न्यू रेशियो कैसे निकालें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग पहले भी पढ़े थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। अब अभी हम आ जाए कि एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने मान लिया कि एकता सेकंड हमने ले लिया, रिया एंड निशा आर पार्टनर, निशा आर पार्टनर in the firm 3:2:1। हमने लिया कि एकता, रिया और निशा ये 3 पार्टनर्स बिजनेस कर रहा था, जिसमें रेशियो क्या दिया हुआ था, 3:2:1 दिया हुआ है। यहाँ पे एकता और रिया पॉजिटिव प्लानर है, कहता बिजनेस करूंगा चाहे स्थिति जैसी भी हो जाए, लेकिन निशा सरेंडर करने वाली है, बोलता सर नहीं, मैं नहीं सरवाइव कर सकूंगी, इसलिए मैं बिजनेस से रिटायर ले रही हूं। तो जब निशा बिजनेस से रिटायर ले रहा है, इट मींस निशा का शेयर यहाँ पे क्या है ये बताइए। निशा का शेयर 1 है। 1 मींस क्या है, हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलिए इसमें क्वेश्चन में जोड़े पहले कि निशा retired from the firm, from the business या firm। फाइंड आउट न्यू रेशियो, क्या करेंगे, फाइंड आउट न्यू रेशियो। सर ये टेक्निकल काम है, बिना निकाले हुए भी हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब निशा रिटायर हो गई तो निशा का शेयर क्या था, 1 था। जब निशा रिटायर होके जा रहा है तो बच कौन रहा है, एकता और रिया। तो एकता और रिया के पास में क्या बचा हुआ है, 3:2 बचा हुआ है। इट मींस इसका न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। यस या नो? लेकिन कोई टीचर पूछे, कोई बच्चे पूछते सर कैसे होगा, हम कैसे मान लें कि 3:2 ही होगा, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसको प्रूफ करके दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या होगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, क्या लिखेंगे, ओल्ड शेयर, नॉट रेशियो, शेयर लिखिएगा, ओल्ड शेयर माइनस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, ये फॉर्मूला है। जब भी न्यू रेशियो रिटायरमेंट में निकालने के लिए दे दे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड शेयर प्लस, यहां पर प्लस नॉट माइनस, प्लस
शेयर एक्वायर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, ये ओल्ड शेयर जो इसका था वो तो था ही, जो रिटायर होके जा रहा है उसके शेयर से उसने कितना एक्वायर किया उस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ बताइए एकता का अगर हम ले लेते हैं तो एकता इजकल टू कितना था, एकता का शेयर 3/6 था। 3:2:1 का मतलब क्या हो गया, 3/6, 2/6, 1/6। ये बात तो कंफर्म है। 3/6 इसके पास में था, प्लस हम लोग क्या करेंगे सर, तो जो रिटायर होके जा रहा है हम लोग उसमें, हमारे जब ये रिटायर होके जा रहा है तो मेरे पास में क्या बच गया, 3/5 बचा, 3:2 का रेशियो। तो जब ये रिटायर होके जा रहा है ये, तो हमारे पास से बच गया कितना, 3:2। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 3/5 इंटू 1 रिटायर होके कौन जा रहा है, निशा। निशा का शेयर कितना था यहाँ, 6 था। यस या नो। अब इसको आप सॉल्व कर दो, क्या होगा, 3/6 प्लस 3/30, कोई दिक्कत। एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 माइनस 3 इजकल टू क्या हो गया, 12/30। यस या नो। अब आगे आइए, दूसरा कौन था, रिया। रिया इजकल टू आप क्या लिखोगे, 2/6 प्लस 2/5 इंटू 1/6। ये बात आई समझ में कि नहीं, 2/5 हम कहां से लिए समझ गए ना, इजकल टू इसको भी सॉल्व कर लो सर, 2/6 प्लस 2/30। आप एलसीएम लेंगे कितना होगा, 5 2 10 माइनस 2 इजकल टू क्या हो गया, 8/30। आपका न्यू रेशियो क्या आ गया, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ किसका, एकता एंड रिया इजकल टू, एकता इज टू रिया लिख दो, एंड हटा के एकता इज टू रिया इजकल टू कितना, तो 12:8। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12, 4 2 8, क्या निकला मेरा, 3/2 निकला। हमने क्या बताया था कि डायरेक्ट इसको अगर हम हटा दें तो भी मेरा रेशियो क्या है, 3:2 है, लेकिन हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, तो दैट इज द पैटर्न। समझ में आया सारे बच्चों को, समझ गई रिया, कि यहाँ पे जब भी न्यू रेशियो निकालने के लिए दे दे अंडर रिटायरमेंट क्वेश्चन, कि आपके पास एकता रिया निशा था, इस रेशियो में निशा हट गई, नया रेशियो क्या होगा। इज इट क्लियर। इसका कॉपी आउट करेंगे या फोटो खींचेंगे, जो करेंगे क्विक कीजिए, फोटो ले लिए कोई आदमी, चलिए सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को ले लें, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसको हटा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। बस ये याद रखना है कि न्यू रेशियो जब भी निकालना हो तो ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बचा हुआ है, प्लस शेयर एक्वायर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर से जो आप शेयर एक्वायर किए हो वो चीज यहां आपको लेना है। नो क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं और कुछ कंडीशंस बदल रहे हैं। यहां देखिए कि रिटायरमेंट के अंदर अगर न्यू रेशियो निकालने के लिए बोले तो क्या होता है, ये क्वेश्चन था। अब अगर यहां ए नंबर में बोल देता कि एकता रिटायर्ड, एकता रिटायर्ड, बी नंबर में बोलता कि रिया रिटायर्ड, रिया रिटायर्ड, सी नंबर में अगर बोल देता निशा रिटायर्ड, निशा रिटायर्ड। अब बताइए जब एकता रिटायर्ड कर जाता, सबसे पहले तो यहां इसका रेशियो था कितना सर बताइए, एकता इज टू रिया इज टू निशा, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ था मेरा कितना, तो 3:2:1। यस या नो। अब पहला क्वेश्चन में कौन बोलता है कि एकता रिटायर कर गया, तो जब एकता रिटायर कर गई तो रिया और निशा का न्यू रेशियो क्या हो गया है, तो यहां पर लिखेंगे न्यू रेशियो किसका बचेगा सर, तो यहां बचेगा रिया का। यस या नो। रिया इज टू निशा क्या बचेगा, तो 2:1। यस या नो।
आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या मैंने जो डिटेल्स प्रोसीड्यूर बताया उस प्रोसीड्यूर के हिसाब से करेंगे, जब ये क्वेश्चन के मार्क्स पर डिपेंड है। अगर यही बोलता कि हाँ रिया रिटायर कर गया, तब रिया अगर रिटायर कर रही है तो एकता है ही, यहाँ पर एकता है तो रिया रिटायर कर गई, तो इसमें से एकता और निशा का क्या बच गया, एकता इज टू निशा, क्या बचेगा, तो 3:1। यहां बोल रहा है कि निशा रिटायर कर गई, यहां ये सब है ही, ये सब है, निशा रिटायर कर गई, तो फिर निशा जब रिटायर कर गई तो बच कौन गया, बच गया एकता और रिया, तो एकता और रिया का क्या होगा 3:2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नो क्वेश्चन। यहां तक हमने बताया अंडर रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे पहला टॉपिक था रिटायरमेंट का पार्ट 1। इज इट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही काफी है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।